हेलो एंड गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग फिर से अपने हिंदी राइटिंग बुक में अक्षर ए और अक्षर अय लिखना सीखेंगे। आपको याद होगा पिछली बार हम लोग छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिखना सीखे थे। आज हम लोग अक्षर ए और अक्षर अय लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे अक्षर ए लिखना। अगर आपने ये पहले कर लिया है तो आपको ये दोबारा नहीं करना है। आपको बस ये जानना है कि ये अक्षर को हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए से एड़ी लिखना सीखेंगे। ये है ए से एड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके बुक में ऊपर में इसको लिखने का तरीका दिया गया है। तो ए लिखने के लिए सबसे पहले आप एक छोटा सा इस तरह से स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और हल्का सा कर्व बनाते हुए इस लाइन को नीचे की तरफ ले जाएंगे और फिर से एक छोटा कर्व बनाएंगे। ठीक है, फिर अगले स्टेप में आप यहाँ थोड़ी दूर पे फिर से एक लाइन बनाएंगे, छोटा सा स्लीपिंग लाइन, और एक कर्व बनाएंगे छोटा सा इस तरह से। और लास्ट स्टेप जो होगा आपका ऊपर में ये वाली लाइन आप बना देंगे लास्ट में। ठीक है, तो चलिए सीखेंगे कैसे लिखते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप आपको इस तरह से एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन और फिर इस तरह से कर्व बनाते हुए डॉट के बिल्कुल ऊपर यहाँ नीचे लाके और आपको यहाँ छोटा सा नीचे कर्व बना देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है इस तरह से और एक कर्व बनाना है इधर, और आखिर में ऊपर वाली लाइन इस तरह से बिल्कुल डॉट्स के ऊपर। ठीक है, आपने देखा कैसे लिखा है मैंने। ये है ए से एड़ी। फिर से आप देखेंगे। अब आप पेंसिल का यूज़ करेंगे। आप पेंसिल से लिखना जान सकते हैं आप, तो आप अब पेंसिल यूज़ करेंगे। फिर से देखिए, सबसे पहले ये स्टैंडिंग लाइन ऊपर से नीचे, फिर कर्व बनाते हुए नीचे एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और फिर छोटी सी कर्व इस तरह से, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन इस तरह से और एक और कर्व, और फिर अंत में आप इस तरह से ऊपर की लाइन बना देंगे लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह से आपको ये लिखना है, एक एक स्टेप करते हुए। सबसे पहला स्टेप है ये एक स्टैंडिंग लाइन ऊपर से नीचे, फिर थोड़ा कर्व करके ये स्लैंटिंग लाइन इस तरह से और फिर नीचे की तरफ कर्व। ठीक है, उसके बाद वाली स्टेप में आपको एक और स्टैंडिंग लाइन बनानी है इस तरह से छोटी सी, और फिर कर्व, और अंत में आपको ये ऊपर की लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल डॉट्स के ऊपर इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ए से एड़ी लिखना है। ठीक है, अब हम सीखेंगे अक्षर अय। अय से ऐनक। आप ये देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐनक। ए से ऐनक। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे एक एक स्टेप में हम लोग ए कैसे लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप बिल्कुल ए से एड़ी की तरह ही होगा। सबसे पहले हम लोग ये स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर कर्व बना के एक स्लैंटिंग लाइन और फिर छोटी सी कर्व नीचे, फिर हम एक और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे यहाँ पर और एक कर्व बनाएंगे। ठीक है, एक और स्टेप होगा इसमें जो आप यहाँ ऊपर की तरफ इस तरह से स्लैंटिंग लाइन बनाते हुए एक
कर्व बनाएंगे। ये ए की मात्रा है, इसको हम लोग ए की मात्रा बोलते हैं, ठीक है। और फिर अंत में उसी तरह से हम लोग ऊपर में इस तरह से लाइन बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन, ठीक है। आइए हम लोग करके देखते हैं। ऐसे ऐनक, सबसे पहले ये आप स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे इस तरह से, बिल्कुल डॉट्स के ऊपर। अगर डॉट के बाहर आपका पेंसिल का लाइन जाता है तो आप उसको इरेज करके फिर से लिख सकते हैं, ओके। चलिए, यहाँ ये स्टैंडिंग लाइन छोटी सी बना के हम कर्व बनाएंगे और फिर एक स्लैंटिंग लाइन इस तरह से स्लैंटिंग लाइन बनाते हुए एक कर्व बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और स्टैंडिंग लाइन बना के एक कर्व बनाएंगे। फिर आप ये ए की मात्रा इस तरह से बनाएंगे, ये कर्व बनाते हुए स्लैंटिंग लाइन, और फिर अंत में ऊपर की रेखा लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। आप देख सकते हैं ए की मात्रा हमने कैसे लिखा है। फिर से हम देखेंगे एक बार। आपको डॉट के बिल्कुल ऊपर बनाना है इस तरह से, आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन इस तरह से, फिर कर्व बनाकर एक स्लीपिंग लाइन इस तरह से डॉट्स के ऊपर, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन बना के कर्व बनाएंगे, फिर एक ही मात्रा बनाएंगे इस तरह से कर्व बना के स्लैंटिंग लाइन, और अंत में ये स्लीपिंग लाइन, ठीक है। आपने अगर ये कर लिया है पहले ही तो आपको दोबारा नहीं करना है। अगर आपने ये नहीं किया है तो आप अब जानते हैं कि आपको ए की मात्रा किस तरह से बनाकर ए लिखना है, ठीक है। ऐसे ऐनक। अब आप जानते हैं आपको ए और ए किस तरह से लिखना है, तो आप इस तरह से ए और ए की मात्रा लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।